ओके ट्रेडर्स, सो वेलकम बैक। हम हैं अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं एंड यहाँ पर हमको सबसे पहले तो ड्रॉ करना है कि कौन कौन से लेवल्स यहाँ पर हमको एज अ रेजिस्टेंस या एज अ सपोर्ट हमको मिल रहे हैं जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है एक ये जोन हमको दिखाई दे रहा है जहाँ पर प्राइस ने हॉल्ट लिया है। ओके, 2 बार इस जगह पर टेस्ट हो चुका है एंड अनदर टाइम आने के चांसेस हैं ये। ठीक है, ये एक हो गया, हमको एक जोन मिल रहा है जो कि जोन है 76.15 पर, जो कि अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल ये बनाकर चल रहा है पूरे मंथ में। अप्रैल मंथ भर ये इस क्या कहना चाहिए, इस जोन में मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है। ये होगी पहली चीज़। ठीक है, एंड अगर देखा जाए यहाँ पर ध्यान से तो फिर आपको एक ये हेड एंड शोल्डर जैसा कंसोलिडेशन मिलेगा देखने को विच मीन्स अगर मार्केट इस लेवल से ब्रेकआउट देता है आगे ऊपर यानी कि कमिंग डेज में, तो फिर हम उसके बाद हम बाइंग का सोच सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। हम वहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, दिस वुड बी द टारगेट। ओके, 76.28 और 30 का टारगेट होगा, उससे ज़्यादा का नहीं। बट बाद बाकी नाउ दिस इज़ अ 1 आवर कैंडल, सो यहाँ पर हमको देखना है कि नेक्स्ट डे पे मार्केट क्या करता है। ये हो गई पहली चीज़। ये है एक जोन। ओके, एक और इंफॉर्मेशन जो कल के लिए समझ आ रही है वो है ये। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझे। दिस एंड दिस आपको दिखाई देगा, दिस इज अ लोअर लो। ओके, ये लोअर लो है, दिस इज अगेन अनदर लोअर लो। एंड वहीं पर अगर बात करें तो फिर देयर इज ऑल्सो ए लोअर हाई, एक लोअर हाई भी मिल रहा है। ओके, फर्स्ट लो हमको दिखाई दे रहा है जो कि है इस लेवल पे, ये रेंज है इसका। अगर ये रेंज हमको बहुत नेसेसरी है नेक्स्ट डे, मोस्ट प्रोबेबली ये प्राइस एक बार और टेस्ट होने को यहाँ पर आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट जोन। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इसके पास्ट में तो आपको दिखाई देगी कितनी बार मार्केट ने इस लेवल पे कंसोलिडेट किया है एंड यहाँ पर ही ब्रेकआउट भी दिया है, इसे वापस टेस्ट भी किया है। सो दिस जो ये प्राइस है, कौन सी प्राइस की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस प्राइस की 75.86। ओके, 75.86 का जो प्राइस है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है और इतनी बार यहाँ पर ये मार्केट ने टेस्ट किया है, तो जाहिर सी बात है एक बार यहाँ पर और टेस्ट दिखा सकता है, इसको ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। कितने सारे कंफर्मेशन है हमारे पास? सबसे पहला कंफर्मेशन तो भैया हमारे पास में लोअर लो है। दूसरा कंफर्मेशन है हमारे पास में कि हमारे पास लोअर हाइज भी है। ओके, थर्ड कंफर्मेशन, हम एक जोन के पास खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये एक जोन है जो कि है रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा इंटरचेंज हो गया। रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? हमारे पास एक मेजर सपोर्ट भी है इस जगह पर। कितने पे? 75.85 पे हमारे पास एक मेजर सपोर्ट भी है। तो ये जितने भी हमारे पास में सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स हमको बता रहे हैं कि हमको मार्केट अभी करेंटली शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है। ओके,
मार्केट यदि मान लेते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, सिनेरियोज, लेट्स टॉक अबाउट सिनेरियोज। तो ओके, नाउ मान लीजिए मार्केट यदि अपना गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और 75 90 या समवेयर अराउंड के आसपास में जाता है, तो वहां से मार्केट में एक अपसाइड मूव आ सकता है, ठीक है। एक अपसाइड मूव हम वेट करेंगे आने का, क्योंकि अपसाइड होने के बाद में ही मार्केट एक बार यहाँ पर आएगा, ठीक है। मान लीजिए चलिए यहाँ पर ओपनिंग यहाँ से हुई है मार्केट की, ठीक है, देन मार्केट यहाँ से एक बार अप मूव लेगा, इस प्राइस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, फेल होगा, उसके बाद फिर वापस ये पुल डाउन आएगा। अगर वो पुल डाउन इस प्राइस के नीचे आता है तो फिर हम उसमें एक सेलिंग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जो कि टारगेट 1 इनिशियल टारगेट होगा 75.85 का। अगर वो उस लेवल को भी ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारा टारगेट नंबर 2 जाएगा इस जगह पे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये जगह भी नहीं, मैं आपको और ज़्यादा एक्यूरेटली आपको लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये होगा हमारा टारगेट नंबर 2। क्या प्राइस है? 75.77। ओके, दिस कुड बी आवर टारगेट एंड दिस कुड बी आवर टारगेट। यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट स्लैश टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी हो सकता है, यहाँ पर टारगेट भी हो सकता है। अगर ये हो गया सिनेरियो अगर मार्केट हमारा ओपन होता है गैप डाउन में, ओके। अब मान लेते हैं सपोज अगर मार्केट ओपन हो रहा है गैप, ठीक है, ये कैसा होगी, कैसा जी बन जाएगा, गैप अप। गैप अप ओपनिंग अगर होता है, एक चीज़ हमको क्लियर रही कि वो इस जोन के नीचे ही होगा। कौन सा जोन है ये? 76.15 का जो जोन है, इसके नीचे ही होगा या तो फिर इसी पॉइंट पर होगा। अगर यहाँ पर होता है, हो सकता है हमको चांसेस हो एक फेक आउट मिलने के, या हो सकता है हमारे पास चांसेस है एक ब्रेकआउट मिलने के। अगर हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, अगर कैंडल यहाँ पर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, तो फिर हमारा टारगेट हो जाएगा सिंपली, छोटा तो नहीं लेंगे फिर, हमारा टारगेट इस लेवल पर जाएगा, ओके, लगभग 76.30 के समवेयर अराउंड का हमारा टारगेट जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हमको 20 to 25 के नीचे से हमको पोजीशन मिल रही है और उसका टारगेट जा रहा है लगभग 30 तक के। सो समवेयर अराउंड 7 to 8 पॉइंट, या फिर बहुत ही अच्छे पोजीशन पर अगर हमारी साइजिंग हो गई तो फिर 10 पॉइंट पर भी हम टारगेट ले सकते हैं। दोनों ही साइड में पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया गैप अप एंड गैप डाउन की बातें। चांसेस वेरी हाई हैं कि गैप की मार्केट यहाँ टेस्ट करने के बाद में ऊपर जा सकता है, इसीलिए हम सेलिंग के साइड में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये जो शॉर्ट है यहाँ पे, इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। कॉन्फिडेंस क्यों कम है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रीज़न ये है, सेकेंड रीज़न ये है, दो रीज़न, बात खत्म। दिस इज़ अ लोअर, दिस इज़ अ लो, ओके, यहाँ पर, और ये सिर्फ एक लो नहीं है, यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्टिंग लो है ये। मतलब कि यहाँ पर इसने एक जोन बना करके रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पोजीशन पे, तो मार्केट का अपना एक जोन है ये। इस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट करने वाला है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर फॉल आता है, तो दिस वुड बी द बैरिकेड, इसके आगे ये जाने नहीं देगा इसे, यहाँ से वापस से प्राइस पुल अप मिल सकता है हमको। सेकेंड चीज़ ये, अगर हम इसे लॉन्ग टर्म देखें, ओके, अगर हम देखते हैं यहाँ से मार्केट जो फॉल करता हुआ आया है, तो फिर हमको दिखाई देगा कि इस पॉइंट पे कहीं पे इसका एक ब्रेकआउट है, ठीक है। कैसे? लेट्स सी कैसे हम पॉइंट्स को, सपोर्ट्स को लेते हैं, ठीक है। ये तो एक नई चीज़ हमको दिखाई दे रही है भैया, ओके। तो मार्केट के चांसेस हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक आने के, ठीक है। अगर मार्केट जाता है यहाँ तक आने के, इसके ऊपर यहाँ पर या तो ब्रेकआउट होगा या तो फिर फॉल डाउन होगा, दोनों में से एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या क्या हमको क्लियर हो गया? मान लीजिए अगर मार्केट सेम सिचुएशन पर ओपन होता है तो फिर चांसेस हैं इनिशियली नीचे जाने के,
तो अगर ऊपर पोजीशन मिल रही है वहाँ से हम शॉर्ट ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतने रेंज के लिए। कितने रेंज के लिए? ये जो रेंज हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। ये रेंज हमको वेट करना है, अगर मिलता है सही पोजीशन पे, अगर स्टॉप लॉस कम आता है, स्टॉप लॉस हमारा लगेगा इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। किस पोजीशन के? इस पोजीशन के जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, यानी कि 76.17 या फिर 18 का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं, ओके। और टारगेट हमारा जाएगा यहाँ तक 75.85 और इट विल बी बेटर अगर 85 की जगह 90 तक लिया जाए, तो फिर हम होप करेंगे 76 के ऊपर प्राइस हमको मिल जाए। 76 के ऊपर कहीं भी हमको अगर मिलता है तो दैट कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। ये हो गया अगर कंटिन्यू मार्केट ओपन होता है तो। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो फिर एक अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। सपोर्ट को ये एक बार टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद में ऊपर रेजिस्टेंस को चेज करने के लिए जाएगा। फिर देखने वाली बात ये है कि रेजिस्टेंस को जब वो चेज करता है तो फिर उस वक्त उसमें स्ट्रेंथ कितना है। स्ट्रेंथ से मेरा क्या मतलब है, ये वॉल्यूम, कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, फियर कैसा है, ग्रीड कैसा है, हमको ये देखना पड़ेगा। वंस वी रीच इनटू दैट कंक्लूजन, उसके बाद में हम वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर कंसोलिडेशन होगा। जितने बायर्स हैं, जितने सेलर्स हैं, वो अपनी पोजीशन वहाँ पर लेंगे एंड वहाँ से मार्केट एक मेजर फॉल दिखा सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है मार्केट पे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमको ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले हमको ये टारगेट अचीव होता दिखाई देगा और इसके बाद हमको पॉसिबिलिटी है कि ये इसे भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये तो खैर एक दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा टारगेट हो गया, ओके। पॉसिबल भी है क्योंकि मार्केट ने वैसा एक्ट किया है, देखिए कितना अच्छा एक्ट हुआ है यहाँ पर। और एक और रीज़न है हमारे पास शॉर्ट करने का, वो है ये कैंडल, ओके। ये जो इतना बड़ा फॉल यहाँ पर आया है, इस कैंडल ने बहुत से सेलर्स को अट्रैक्ट किया है यहाँ पे, एंड यहाँ पर पोजीशन कंसोलिडेट हुई है। थोड़े देर और होगी, उसके बाद में फिर यहाँ से जो सेलर्स है वो डोमिनेट करेंगे। हो सकता है, ऑलवेज देयर इज मार्केट में हमेशा सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है। वी कैन ओनली होप कि हमारा कैलकुलेशन, हमारा एक्यूरेसी जितना हो सके उतना ज़्यादा हो। 100 किसी का भी नहीं होता। सो ये हमको एक मेजर कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है, ये भी एक है। सो हमारे पास है लोअर लो, लोअर हाई, रेजिस्टेंस जोन, मेजर सपोर्ट एंड मेजर कैंडल। एक रेड कैंडल हमको दिख रही है, शॉर्टिंग कैंडल यहाँ पे। हो सकता है कि ये जो मूवमेंट है ये एक और यहाँ पर फ्लिक ले और ये टारगेट आ जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो ये होगा कल का सिनेरियो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा या नहीं लगा, यू कैन शेयर, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, आज़ाद देश है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। आज का नहीं, इनफैक्ट कल का, कमिंग डे का, जो कि है 11th of April 2012. Okay. Thank you for watching this video. Have a nice day. Have a great trading tomorrow. Thank you.